So today we are going to see what is functional testing, usability testing, security testing. So these testings we will see today. So as we discussed yesterday in last lecture, what is functionality testing? So whatever the requirement of the application is, it we have something to do with the functionality, right? So what is functionality? So why we are giving or why we are developing that software or that module. So suppose what is the feature or what is the main functionality of login functionality, login feature. So it should get logged in, right? So that's what functionality is. That's what functional testing is. It is related to the functionality of that application, related to the what things he can do. So using if we create login page. So on login page, it should log in to our system. For that we will provide him username and password. If you want, we can provide him mobile name. In login, if you want to get login, okay, if you are provide login page, then on login page we want the customer to log in with her username and password. Client's requirement is whatever similar. Okay, he want username and password, but most of the websites in this scenario, they are not using username. They want your email address / mobile number. So the requirement will be changed, requirement may be different. रिक्वायरमेंट ऐसी भी हो सकती है कि यूज़र नेम दिया गया होगा और पासवर्ड दिया गया होगा, और रिक्वायरमेंट ऐसी भी हो सकती है कि आपका ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर ही यूज़र नेम रहेगा, मतलब यूज़र नेम नहीं रहेगा लेकिन लॉगिन के लिए हम लोग ये यूज़ करेंगे और पासवर्ड. सो अगर मैं ईमेल आईडी और पासवर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो उसे लॉगिन होना चाहिए. अगर मैं मोबाइल नंबर और पासवर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो उस वेबसाइट के लिए ऐसा फीचर रहेगा, रिक्वायरमेंट रहेगा, तो वो लॉगिन उस तरह से होना चाहिए, राइट. दैट्स व्हाट द फंक्शनल टेस्टिंग इज. तो हम एक्चुअल में टेस्ट कर रहे हैं कि फंक्शनलिटी क्या है उस एप्लीकेशन की. अगर क्रिएट पेज देखें, क्रिएट अकाउंट, अगर आपका लॉगिन ही नहीं होगा, राइट, आपके पास रजिस्टर किया हुआ ईमेल आईडी ही नहीं है और आपका पासवर्ड ही नहीं है, तो आपको क्रिएट अकाउंट करना पड़ेगा. तो क्रिएट अकाउंट में पूरी डिटेल डालने के बाद आपको एक ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर आपका बैकएंड में जाकर सेव होगा, आपका उस एप्लीकेशन में अकाउंट निकलेगा, तब जाके आप लॉगिन कर सकते हो. विदाउट लॉगिन इन, विदाउट ईमेल आईडी आपने क्रिएट अकाउंट ही नहीं किया है, आपने साइन इन नहीं किया है उस वेबसाइट पे, तो आप लॉगिन नहीं कर सकते. दैट आर द फंक्शनल रिक्वायरमेंट. सो वॉट एवर द फंक्शनलिटी ऑफ द एप्लीकेशन इज, डिपेंडिंग ऑन वी आर गोइंग टू क्रिएट and we are going to test that application. So these are the functional testing approaches. हम लोग इस तरह से फंक्शनल टेस्टिंग करते हैं. सो नॉन फंक्शनल टेस्टिंग क्या होता है? नॉन फंक्शनल टेस्टिंग मतलब ऐसी टेस्टिंग है जहाँ पे फंक्शनलिटी चेक नहीं कर रहे हम लोग चेक कर रहे हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट. सो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग. These testings will not dependent on the functionality of the application. ये जो है application की security है, right? So we are checking the application security. So that is a non-functional. Performance testing, again it's not a non-functional testing type, right? So functional testing and non-functional testing मतलब क्या, यही दिखाया है, ठीक है. जो हम लोग आगे सीखेंगे कि फंक्शनल क्या होती है और नॉन फंक्शनल क्या होती है, जैसे कि इंस्टॉलेशन करना है, राइट, कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग. ऐसा बहुत सारे नॉन फंक्शनल टाइप्स है, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग के टाइप्स है जो हम आगे देखेंगे. उसके बाद में देखते हैं व्हाट इज यूजेबिलिटी टेस्टिंग, ठीक है.
यूजबिलिटी टेस्टिंग क्या हो सकता है? हम जो एप्लीकेशन को एक्चुअल में देखते हैं, ठीक है, तो आपको एक फील आती है हर एक एप्लीकेशन की, ठीक है। whenever you are using any application, you will check its user friendliness. वेबसाइट और एप्लीकेशन, ठीक है। तो यही चेक करना मतलब क्या है? यूजर फ्रेंडलीनेस चेक करना मतलब ही है यूजबिलिटी टेस्टिंग, ठीक है। तो जैसे आप flipkart.com देख लो, और आप कोई स्कूल की वेबसाइट देख लो, ठीक है, कोई भी अगर बच्चों का स्कूल रहेगा, किड्स, अगर आप ये वेबसाइट देख रहे हो, ठीक है, तो इसकी यूजर फ्रेंडलीनेस किस तरह की है? बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। कितने कलर्स यूज़ किया गया है इसमें, और कितने फॉन्ट्स यूज़ किए गए होंगे? बहुत किए होंगे सर। हम्म कितने दिख रहे हैं आपको? थीम के लिए बहुत बोल किए सर। थीम के लिए बोल रहा हूँ, थीम थीम इस वेबसाइट की थीम किस तरह की है? कलरफुल है सर। इसमें ब्लू दिखाई दे रहा है, राइट? ब्लू एंड वाइट। वाइट दिखाई दे रहा है। दूसरा कोई कलर है क्या? ठीक है, ये फोटोज का कलर रहने दो, बाकी वेबसाइट का कलर देखो। वाइट एंड ब्लू ही यूज़ किया है ज़्यादा करके, राइट? सिंपल इजी सी वेबसाइट है। कोई भी नया यूज़र अगर आएगा, अगर उसको इंटरनेट चलाना जान मतलब पता है, तो वो यूज़ कर सकता है वेबसाइट, राइट? सर इन टर्म्स ऑफ यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने कलर्स है? एक लुक एंड फील मतलब आ रही है। क्यूरियोसिटी लेवल ज़्यादा है यहाँ पे। इमेजेस देखो, कलर्स देखो, कलर्स थोड़े डार्क है। यहाँ पे कैसा लाइट कलर था, है कि नहीं? वाइब्रेंट कलर है यहाँ पे थोड़े। देखो यहाँ पे वेबसाइट्स के कलर देखो, ऐसे कलर्स क्यों है? क्योंकि ये जो वेबसाइट्स है, ये बनाए गए हैं बच्चों के लिए। बच्चों की किड्स की वेबसाइट है, तो बच्चे अगर ये वेबसाइट यूज़ करते हैं या फिर एक्सेस करते हैं, तो बच्चे आर मोर क्यूरियस, राइट? छोटे बच्चे रहेंगे तो उनको क्या है, अगर डार्क कलर रहेंगे, वाइब्रेंट कलर रहेंगे, तो वो अट्रैक्ट करते हैं उन्हें, है कि नहीं? उनका नेचर जो होता है वो इनके लिए ज़्यादा जाता है। अभी देखो एनिमेशंस है, एनिमेशंस के वीडियो नॉर्मली आप देखोगे तो बहुत सारे कलर्स है, 3 से ज़्यादा कलर मिलेंगे आपको। देखो 1 2 3, और अंदर वेबसाइट में भी बहुत ज़्यादा कलर्स है। यहाँ पे देखो ये वाले कलर्स, फिर बाद में ये वाले कलर्स। ये वेबसाइट में ऐसा कुछ दिया है क्या? ज़्यादा करके 3 कलर में ही काम चला है कि नहीं? तो यही सब चेक करना एक्चुअली होता है यूज़र फ्रेंडलीनेस, कि एक्चुअली यूज़र का जो एप्लीकेशन बनने वाला है वो हम किस तरह से बनाएंगे, यूज़र को किस तरह की फील देनी है। अभी वो जो बच्चों की वेबसाइट थी किड्स स्कूल की, उसके लिए हमने बहुत ज़्यादा कलर्स यूज़ किए हैं। और जो नॉर्मल वेबसाइट जैसे फ्लिपकार्ट देखोगे, अमेजोन देखोगे, मिंत्रा देखोगे, तो मिनिमम कलर्स यूज़ किए हैं। तो अगर मिनिमम कलर्स यूज़ करेंगे तो क्या करेगा आदमी? आदमी अपने काम के ऊपर ध्यान ध्यान देगा ज़्यादा करके, है कि नहीं? उसको जो काम करना है वो काम करेगा। यहाँ पे देखो ज़्यादा कुछ एड्स दिए नहीं गए हैं। कुछ कुछ वेबसाइट जाओगे आप देखोगे तो आपका पहले मतलब ध्यान भटक जा सकता है वहाँ से।
फिर W3 स्कूल पे जाओगे, यहाँ पे एड्स नहीं दिए गए हैं कहाँ पे। इसका भी देख लो जरा। देख रहे हो? तो यहाँ पे देखो लुक एंड फील क्या है, ग्रीन कलर के इसमें है, लेकिन इसके अंदर आपको देखोगे तो आपको बहुत सारे एड्स मिलेंगे, ठीक है नहीं? दिख रहे एड्स? सो एड से यस क्या सर। होगा? एड से क्या होगा? आप कहीं पे क्लिक कर सकते हो अगर आज आपको अच्छी ऑफर मिली तो वही एड्स इसमें दिखेंगे ही आपको, ई कॉमर्स वेबसाइट पे दिखने वाले हैं नहीं। क्यों? क्योंकि अमेजोन को या फिर फ्लिपकार्ट को या फिर मिंत्रा को उन कस्टमर्स को भटकाना नहीं, उनको रेवेन्यू कैसे जनरेट हो रहा है इन वेबसाइट्स का, ऑर्डर प्लेस करके, राइट? जैसे W3 स्कूल पे आप देखोगे तो इनका रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा, ये एड्स दिखा के, है कि नहीं? पैसे किस तरह से कमाएंगे ये लोग? तो वो कमाएंगे एड्स दिखा के। नो प्रॉब्लम, आप जितना हिट करोगे उससे भी मिलने वाला है वेबसाइट को, लेकिन आप इनसे भी कमा सकते हो पैसे, तो इसलिए यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे दिए गए हैं क्या? नहीं। तो इसी तरह से जो है यूज़र को एक एक्सपीरियंस किस तरह का देना है, हमारा एप्लीकेशन एक्चुअली वेबसाइट किस तरह की है, इसे हमें किस तरह से दिखाना है, किस तरह के कलर्स यूज़ करने हैं, यूज़र को किस तरह का एक्सपीरियंस देना है, किस तरह के कलर्स यूज़ करने हैं, किस तरह के फॉन्ट्स देने हैं, ये सब चेक करना मतलब क्या है, यूजबिलिटी टेस्टिंग। ठीक है, अभी हमने जो कुछ भी यूज किया होगा इस वेबसाइट के लिए, ठीक है, जो कुछ भी यूज़ किया है, ठीक है, देखो इसमें फॉन्ट्स बहुत अलग अलग टाइप के हैं क्या? हम्म? अब यहाँ पे देखो इसका फॉन्ट अलग है, इस टेक्स्ट इसका मतलब ये तो इमेज ही रहेगी, ठीक है, इसका फॉन्ट्स अलग है, बहुत सारे फॉन्ट्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ, ठीक है नहीं? जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक ही फॉन्ट्स के अलग अलग टाइप दिखाई देते होंगे आपको, ठीक है? यहाँ पे देखो एक है मिनिमम फॉन्ट्स, एक ही फॉन्ट्स के अलग अलग, मतलब उन्होंने क्या क्या यूज़ किया है। तो ये जो फॉन्ट्स है इसी के टाइप में उन्होंने यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे ये है फॉन्ट्स है जो मैटर ही नहीं करते, बहुत अलग अलग तरह के फॉन्ट्स यूज़ किए होंगे। सो दैट इज़ लाइक, क्यों? क्योंकि वो बच्चों की वेबसाइट है और बच्चों को अट्रैक्ट करना है उन्हें, तो बच्चों को अट्रैक्ट किस तरह से करेंगे, अलग अलग कलर्स के, अलग अलग इमेजेस, अलग अलग कार्टून्स, जितना भी अलग अलग कर सकते हैं उतना वो बच्चों को ये करेंगे। बच्चों को स्कूल में जाके देखो, मतलब जो नर्सरी स्कूल होते हैं, LKG UKG, और बड़ों को स्कूल में जाकर देखो, आपको डिफरेंस ज़्यादा मिलेगा, ठीक है? अलग से बनाया जाता है उनको ये करने के लिए। सो दैट इज़ व्हाट यूजेबिलिटी टेस्टिंग इज़, कि हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में एप्लीकेशन किस तरह से बनाया है, उस एप्लीकेशन में कलर्स कौन से यूज़ होने चाहिए, फॉन्ट्स किस तरह से होना चाहिए, उसकी विजिबिलिटी कैसी होनी चाहिए, ठीक है? तो अभी एज अ यूजेबिलिटी टेस्टिंग मतलब क्या करेंगे हम लोग, ये जो टेस्टिंग करने वाले हैं, तो एप्लीकेशन में हमारा जो भी कुछ यूज़ किया गया होगा, जो भी कुछ तरह के वेबसाइट्स रहेंगे, अभी देखो मैंने ग्रीन कलर बोला था यहाँ पे, ठीक है, कोई वेबसाइट पे, लेकिन जो मेरा कलर है वो उन्होंने वो ग्रीन कलर यूज़ ही नहीं किया, कुछ अलग से डिफरेंट कलर यूज़ किया है उन्होंने, ठीक है? अभी चेक करोगे तो देखो, हम जो ज़्यादा तो हमको पता है कलर,
तो वो RGB फॉर्मेट में रहता है, रेड ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है, अभी हर कलर के लिए कुछ ना कुछ अलग कोड है। ठीक है, RGB के लिए अलग है। अभी मुझे कौन सा कलर चाहिए एक्चुअली, ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, कौन सा चाहिए, ठीक है। तो हर कलर के लिए कुछ ना कुछ कोड है। देखो यहाँ पे यूनिक कोड है। तो हमें जब टेस्टिंग करनी होगी तो हम लोग अगर कलर चेक करने वाले हैं तो हम लोग चेक करेंगे कि ये कलर यूज़ किया है क्या। अभी देखो ये वाला कलर है, ठीक है। तो हमें चेक करना है कि जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी ये कलर यूज़ करना है, तो वही कलर यूज़ किया है क्या, वो होगा। अभी अलग अलग तरह के फॉन्ट्स देखोगे आप। तो जब भी आप कोई भी वेबसाइट बनाते होगे ना, बनाने वाले होगे ना, तो हम लोग जो है ना इनका यूज़ करते हैं। तो देखो हमें कोई यूज़ करना है, तो कभी भी कोई वेबसाइट बनती होगी ना तो ऐसे कलर में बनती है। भी देखो मुझे कुछ कलर्स यूज़ करने हैं तो मैं इसके आजू बाजू वाले कलर यूज़ करूँगा, है कि नहीं। अपोजिट वाले यूज़ करूँगा क्या वेबसाइट बनाने के लिए। देख इसके शेड्स दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे कलर्स के। यस सर। अभी बच्चों के वेबसाइट में देखो कौन से भी कलर्स यूज़ किए थे। अभी फ्लिपकार्ट में देखो इसी के आसपास के कलर यूज़ किए, ब्लू वाले शेड के, है कि नहीं। कुछ अलग डिफरेंट कलर दिख रहा है क्या आपको, इसी शेड में दिख रहे हैं थोड़े से। तो इस तरह से कोई भी वेबसाइट चेक करते वक्त हमें मेक श्योर करना पड़ेगा कि एक्चुअल में इसके अलग से शेड कौन कौन से है, कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं ये कर रहा हूँ तो ये वाले यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट है, क्योंकि ये सेम कलर से बने हुए हैं। मैं डायरेक्टली अगर ये वाला कलर यूज़ कर रहा हूँ तो ये वाला कलर चेंज करूँगा क्या, तो उससे क्या होगा, एकदम फील चेंज हो रही है मेरी वेबसाइट की, है कि नहीं। उसके बाद में फॉन्ट्स आते हैं बहुत सारे। देखो ये बहुत सारे फॉन्ट्स है वेबसाइट में यूज़ किए हुए। तो क्लाइंट के यूज़र की रिक्वायरमेंट रहेगी कि कुछ किस मतलब जो है ऐसे वाले फॉन्ट्स यूज़ करने हैं, तो वही यूज़ हुआ है क्या फॉन्ट्स, उनकी साइज़ क्या है, ये सब चेक करना मतलब क्या यूज़ेबिलिटी चेक टेस्टिंग है। तो इसमें हम लोग क्या क्या चेक करते हैं वो मैंने बताया, ठीक है। कि जो फॉन्ट्स रहेंगे, कलर्स रहेंगे, ठीक है। उसके बाद में यूज़ेबिलिटी आ रही है क्या। अभी समझो एक यूज़र है, ठीक है, मैं एक यूज़र हूँ, मुझे ये कलर है ना, अभी आपको कौन सा कलर दिख रहा है, हुँ? तो क्या होता है, बहुत सारे लोगों को क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है। तो हमें है ना कलर ब्लाइंडनेस की टेस्ट करनी पड़ेगी। एक्चुअली क्या होता है कि आप लोगों को नॉर्मल यूज़र जो होते हैं उन्हें जो है ये ब्लू कलर दिख रहा होगा, ठीक है, ब्लू का कोई शेड दिख रहा होगा। लेकिन जिसको कलर ब्लाइंडनेस है तो उसे ये कलर ब्लू नहीं दिखाई देगा, उसे कुछ अलग सा ये दिखाई देगा। तो इसके लिए क्या होता है कि हमें थोड़ा सा ये करना पड़ता है, कलर कोड में चेंजेस करने पड़ते हैं। तो हमारा एज अ यूजबिलिटी टेस्टिंग में क्या रहेगा, तो जो कुछ भी कलर्स दिखाई दे रहे हैं, जो कुछ भी फॉन्ट्स है, जो कुछ भी विजिबिलिटी है उस एप्लीकेशन की, वो सही से जा रही है क्या, ठीक है। हमारे ऑब्जेक्ट है जो बिल्कुल अच्छे से दिख रही है क्या, सो दैट आर द वेब पेजेस आर प्रॉपरली विजिबल एंड UI इज ऑल्सो शोन एज पर द रिक्वायरमेंट एंड नॉट इन चेक हेयर। तो जो कुछ भी वेबसाइट है इसमें सबसे ठीक दिख रहा है, यहाँ पे कुछ गलत नहीं हो रहा है। मतलब क्या कुछ मतलब देखो अभी सबके सब हम यहाँ पे क्या है,
आप अगर देखोगे तो गलती नहीं होनी चाहिए आपको टेस्टिंग करते हुए, करेक्ट। आप वेबसाइट चेक कर रहे हो तो वेबसाइट में आप लोग जब चेक करते हो तो आप लोग सब पेजेस सब जगह जाके चेक करोगे कि सब पिक्चर्स ठीक से दिख रहे हैं, ओके, फोटोज ठीक से दिख रहे हैं, इमेजेस सही से दिख रहे हैं सब जगह पे, वेबसाइट में फॉन्ट जो है वो ठीक से फॉन्ट्स यूज़ किए हैं, ओके। जो कुछ भी दिया गया होगा वो चेक करना है हमें। द वेबसाइट्स आर प्रॉपरली विजिबल एंड द यूआई इज शोन एज पर द रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये सब चेक किया है, ये सब सही से दिख रहा है, ये सब हम चेक करेंगे यूजबिलिटी टेस्टिंग में। यूजबिलिटी टेस्टिंग के एक्चुअली में 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टेस्टिंग, जीयूआई टेस्टिंग, जहाँ पे हम लुक एंड फील की बातें करते हैं वेबसाइट की। तो अभी तक जो हमने देखा था वो जीयूआई टेस्टिंग हो गई, है कि नहीं। नॉर्मली जो देखा हमने तो कलर ठीक से दिख रहे हैं क्या, फॉन्ट सही से आ रहे हैं क्या, इमेजेस सब दिख रहे हैं क्या, कलर कौन कौन से यूज़ किए हैं वेबसाइट में वो एज पर द रिक्वायरमेंट है क्या, ये सब करना मतलब क्या है, जीयूआई टेस्टिंग बोला जाता है। उसमें बाद में आता है मैनुअल सपोर्ट टेस्टिंग। मैनुअल सपोर्ट टेस्टिंग मतलब क्या है कि रेगुलर एक्सप्रेशन मतलब क्या होगा कि आप लोग जब देखते हो ऐड टू कार्ट कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, ठीक है, तो कुछ कैलकुलेशन रहेंगी मैनुअल से छोटी छोटी, वो सब देखना मतलब क्या होता है मैनुअल सपोर्ट टेस्टिंग। रेगुलर एक्सप्रेशन जो कुछ भी आप चेक करने वाले हो इस वेबसाइट में, जैसे कि आप देखते हो यहाँ पे किसी प्रोडक्ट के ऊपर अगर समझो कूपन लगा है 10% ऑफ 20% ऑफ, तो उसे सेलेक्ट करने के बाद वो ठीक से वर्क हो रहा है, दैट इज मैनुअल सपोर्ट टेस्टिंग, दैट इज यूजेबिलिटी टेस्टिंग हो गया। फंक्शनल टेस्टिंग कल कवर किया था, यूजेबिलिटी टेस्टिंग हो गया। थर्ड आने वाला है सिक्योरिटी टेस्टिंग। सिक्योरिटी टेस्टिंग मतलब क्या होगा, हमारे एप्लीकेशन में सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं हम लोग, राइट। अगर सिक्योरिटी ठीक से नहीं दोगे तो क्या होगा, क्या हो सकता है, कोई भी थर्ड फ्रॉड यूजर हो सकता कोई भी थर्ड यूजर आके आपका अकाउंट हैक कर सकता है, उसका मिसयूज कर सकता है कि नहीं। सो हम लोग सीखने वाले हैं सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस टेस्टिंग, ठीक है। तो सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस टेस्टिंग जो है ना वो हम लोग नहीं करते हैं, फॉर दैट वी हैव अ सेपरेट टीम, ठीक है। लेकिन जस्ट फॉर टेस्टर्स नॉलेज की सिक्योरिटी टेस्टिंग और परफॉर्मेंस टेस्टिंग क्या होती है ये मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। सिक्योरिटी टेस्टिंग मतलब क्या है कि आप जो है यूज़र को चेक कर रहे हो कि कोई वेबसाइट अगर आप चेक करते हो, ठीक है, तो हमने एज अ टेस्टर जो टेस्टिंग की है, ठीक है, उसमें बाद में वो एप्लीकेशन यूज़ करने वाले हैं बहुत सारे कस्टमर्स, ठीक है। तो ऐसे लूप होल्स नहीं होने चाहिए हमारे वेबसाइट्स में जब सिक्योरिटी टेस्टिंग करोगे, तो कल जाके ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो तो आपका जो अकाउंट जो है वो हैक हो गया, ठीक है। तो क्या होगा अगर आपके अकाउंट्स हैक हो रहे हैं, तो फिर से वो एप्लीकेशन यूज़ करोगे क्या, नहीं यूज़ करोगे, राइट। लेकिन तो इसके लिए सिक्योरिटी टेस्टिंग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब एप्लीकेशन एंड यूज़र को दे रहे हो और वो एंड यूज़र का सिक्योरिटी कंसर्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका कस्टमर का अकाउंट जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, उसे कोई भी हैक करके ले रहा है। सो दैट्स वाई सिक्योरिटी टेस्टिंग इज डन। सो सिक्योरिटी टेस्टिंग हम परफॉर्म नहीं करते हैं, फॉर दैट सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए वी हैव अ डिफरेंट टीम इन आईटी इंडस्ट्री जो सिक्योरिटी टेस्टिंग करते हैं। इन द सेम मैनर परफॉर्मेंस टेस्टिंग भी हम लोग कर सकते हैं अगर उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी है या फिर बताया है या फिर आप लोग परफॉर्मेंस टेस्टिंग आती है, ठीक है। पर यूजुअली जो होता है परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए अलग से टीम होती है। सो दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू कि आप लोग को परफॉर्मेंस टेस्टिंग भी आनी चाहिए। इफ यू हैव लर्न दैट थिंग देन इट्स ओके, बट इट्स नॉट मैंडेटरी कि एक फंक्शनल टेस्टर जो है जो हम लोग अभी काम करेंगे, वी आर अ फंक्शनल टेस्टर, राइट, हम फंक्शनलिटी टेस्ट करते हैं। सो दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग अस टू मैंडेटरी डू परफॉर्मेंस टेस्टिंग, लेकिन आपको अगर नॉलेज है सो दैट इज लाइक गुड एडवांटेज
ठीक है। तो सिक्योरिटी टेस्टिंग में हैक्स करते हैं, ठीक है, हैकर्स होते हैं, वो आपके क्या करते हैं, अकाउंट हैक करते हैं। सो इन सिक्योरिटी टेस्टिंग दे आर मेकिंग श्योर कि हमारे जो एप्लीकेशन है इसमें लूप होल्स नहीं होने चाहिए। लूप होल्स नहीं होने चाहिए जिसकी वजह से हमारे जो अकाउंट है या फिर वो वेबसाइट्स में हम लोग जो यूज़ करेंगे, हमारे जो भी अकाउंट वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है सिक्योरिटी टेस्टिंग। तो एक्चुअल में हम लोग देखेंगे कि सिक्योरिटी टेस्टिंग में हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देखा था। ठीक है, ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन देखा था, उसके बाद में आता है इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। ठीक है, ऑथराइजेशन हो गया, ऑथेंटिकेशन हो गया, और थर्ड हो गया इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। तो इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन मतलब क्या होता है? तो समझो, देयर आर टू यूजर्स, दो यूजर्स है जो एक दूसरे के साथ मैसेज के सेंड कर रहे, ए है बी यूजर। ठीक है, तो ए ने अगर बी को मैसेज सेंड किया है, जस्ट सपोज कोई मैसेज किया है, तो बी को वो सेंड मतलब वो रिसीव होने वाला है। तो ये जो सेंड किया वाला नेटवर्क मैसेज है वो कहाँ से जाएगा? इंटरनेट से जाएगा, है कि नहीं? तो आपके जो इंटरनेट के अटैक्स होते हैं वहाँ पे बहुत सारे हैकर्स रहेंगे। ठीक है, तो वो क्या करेंगे कि वो मेक श्योर करेंगे कि आप जब ए से मैसेज सेंड कर रहे हो, अगर वो बी पार्टी को जाने वाला है, तो ये जो आने वाला आपका जो मैसेज है या फिर डेटा है, मैसेज ही बोलेंगे हम, ठीक है, मैसेजेस है वो आप सेंड कर रहे हो, तो हैकर क्या करेगा, इस मैसेज को हैक करने का ट्राई करेगा। मतलब इंटरनेट पे आप लोग जब भेजते हो मैसेज, तो वो ए से जब बी को सेंड होगा विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट से होगा वो कनेक्शन, तो हैकर क्या करेगा, ये इन्फॉर्मेशन लीक करने की इन्फॉर्मेशन करेगा। तो इसके लिए कुछ वो फार्मूला लगाएगा। तो जैसे समझो कि मैंने यहाँ पे ए बी सी करके मैसेज टाइप किया है, तो अगर हैकर ने ये मैसेज इस तरह से ही जा रहा है, तो हैकर एक्चुअली क्या करेगा, इंटरप्ट करेगा और ये इन्फॉर्मेशन पढ़ लेगा, है कि नहीं? इजी दिख रहा है हैकर के लिए, है कि नहीं? Yes, sir. तो उसके लिए क्या होता है, इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन सेंड किया जाता है। इंक्रिप्शन होता है और डिक्रिप्शन होता है। इंक्रिप्शन मतलब क्या है कि आपका जो मैसेज है ए बी सी, इसके साथ एक की भेजी जाती है, तो इसके साथ एक की लगाई जाती है और आपके ओरिजिनल मैसेज को कुछ इस तरह के फॉर्मेट में सेंड किया जाता है नेटवर्क पे। ठीक है, अगर हैकर ने अगर ये की यूज़ की है, मतलब इसके पास ये की नहीं है, तो ये फॉर्मेट है ना इस तरह से चला जाएगा। सो अगर वर्स्ट केस में समझो आपका जो है ये जो मैसेज था वो हैकर ने पढ़ भी लिया, तो पढ़ने के बाद वो समझ सकता है क्या ये मैसेज क्या है एक्चुअल में? नो सर। नहीं समझ सकता, राइट? तो इसके लिए इंक्रिप्शन किया जाता है। सो जब ए के तरफ से जब मैसेज यहाँ पे इंटरनेट पे जाने वाला है तभी जाके इंक्रिप्शन किया होगा। ठीक है, तो ये ए प्लस बी ए बी सी को की के साथ इंक्रिप्ट करके ये मैसेज कन्वर्ट किया गया हो। ठीक है, तो ये की मतलब क्या है, समझो कि एक कीवर्ड है, एक फॉर्मूला है जिसको इंटरप्ट किया गया है और उसे एक अनरीडेबल फॉर्मेट में, मतलब उसका सेंस नहीं बनेगा जब तक आपके पास ये की नहीं रहेगी। तो ये मैसेज इस तरह से सेंड किया गया है, तो कल जाके आपका नेटवर्क में इशू जब होगा, अगर आप इंटरनेट पे भेजते भी हो, अगर हैकर हैक भी कर लेगा तो इस फॉर्मेट में है तो उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो समझो ये मैसेज यहाँ से हैकर ने देख लिया तो वो तो ट्राई नहीं कर सकता, उसको तो पता नहीं है, उसके लिए की लगेगा।
तो की लगाने के लिए, उसको इनक्रिप्ट करने के लिए बहुत सारा टाइम लगता है। ठीक है, तो समझो ये मैसेज आपके बी तक पहुंच गया। ठीक है, बी वाले तक पहुंचने गया, लेकिन इसका मैसेज क्या है, ये वाला है। तो इसे कैसे पता चलेगा कि ये मैसेज क्या था? तो इसके साथ हम लोग की भी भेजते हैं। ठीक है, वो जो की यूज़ हुई थी ना, वो की भी यूज़ की जाती है। तो इस ओरिजिनल मैसेज को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, इसी मैसेज को डिक्रिप्ट किया। यहाँ पे इस कम्युनिकेशन के साथ की भी भेजी। तो यहाँ पे आने के बाद, बी के पास आने के बाद, बी को रीड करने के पहले ये जब मैसेज आता है तो ये ओरिजिनल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है। तो ओरिजिनल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास की चाहिए रहेगी, जिस फॉर्मेट में हमने सेंड किया है। तो जैसे ये वाले के साथ की लग गई और ये फॉर्मेट जो है ओरिजिनल फॉर्मेट में, ये जो मैसेज है ये ओरिजिनल फॉर्मेट में आ गया। सो दैट्स व्हाट डिक्रिप्शन। तो ये इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन इसलिए किया जाता है कि कल अगर कोई हैकर अगर इंटरप्ट भी करता है और आपका सिस्टम या फिर आपका जो कम्युनिकेशन है वो हैक भी कर लिया, तो ये मैसेज सेव रहेंगे। अगर आप व्हाट्सएप पे देखते हो तो आपको इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन का पता रहेगा, देखा है आपने? हाँ, यस सर। तो ये क्यों किया जाता है? सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, कि आपका डेटा सेफ हो। ठीक है नहीं? तो इसे बोला जाता है सिक्योरिटी टेस्टिंग। तो हमने सिक्योरिटी टेस्टिंग में सीखा था ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन, जो हमने पहले ही कवर किया है, उसके साथ इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। सो इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन इज डन बाय डेवलपर। तो डेवलपर जो है ये इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन करते हैं। इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन इज नेसेसरी टू सेव द क्लाइंट्स इंफॉर्मेशन और डाटा इन केस ऑफ देयर आर सिक्योरिटी अटैक्स। ठीक है, तो सिक्योरिटी अटैक जो होता है, जो हैकर्स करते हैं आपके इंफॉर्मेशन लीक करने के लिए या फिर मिसयूज़ करने के लिए आपके अकाउंट का, इसके लिए इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो है कम्युनिकेशन होता है आपका क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में होता है। सो इन बिटवीन की आपका हैक सिस्टम ना हो, इसलिए हम लोग ये सिक्योरिटी टेस्टिंग करते हैं। और इसके लिए हम एक सेपरेट टीम होती है। तो हम लोग तो यहाँ पे सिक्योरिटी टेस्टिंग नहीं करते। तो इफ़ दे आर आस्किंग एनीथिंग, तो आप लोग उन्हें इतनी इन्फॉर्मेशन बता सकते हो इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी टेस्टिंग। उसमें आता है बाद में परफॉर्मेंस टेस्टिंग। ठीक है, तो आप परफॉर्मेंस टेस्टिंग देखने वाले हैं। सो व्हाट विल बी परफॉर्मेंस टेस्टिंग? क्या होता है कि हम लोग एक्चुअल में देखने वाले हैं कि आपका जो एप्लीकेशन है, ठीक है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है। परफॉर्मेंस मतलब क्या होता है? डेटा प्रोसेसिंग। तो समझो मेरा एक वेबसाइट है, ठीक है, वो वेबसाइट 1000 लोग जो है पर सेकेंड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका कैपेसिटी है ये वेबसाइट। मेरा वेबसाइट का सर्वर का कैपेसिटी कितना है, मतलब कितने लोग एक टाइम पे एक्सेस कर सकते हैं उसे? 1000 रिक्वेस्ट पर सेकेंड, ठीक है नहीं? अगर 500 लोग यूज़ करेंगे तो वो कितने सेकंड में लोड होना चाहिए वेबसाइट? एक सेकंड के अंदर, राइट? है कि नहीं? दैट्स व्हाट माय स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग, मतलब मेरे एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस किस तरह से चल रहा है। अगर मैं डिफरेंट लोड्स डिफरेंट लोड्स दे रहा हूँ मेरे एप्लीकेशन पे, तो वो किस तरह से मेरी वेबसाइट बिहेव कर रही है। तो डिफरेंट लोड्स देने के बाद मेरा एप्लीकेशन, मेरी वेबसाइट किस तरह से लोड
हो रही है, कितना टाइम लोडिंग के लिए लगा रही है, अगर लोड हो रही है या फिर क्रैश हो रही है, ये सब देखना मतलब क्या है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग। तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल रहेगा, अगर एसएससी का रिजल्ट लगता है 10th स्टैंडर्ड का या फिर एचएससी का रिजल्ट लगता है, तो ये सब रिजल्ट के कहाँ लगता है, ऑनलाइन लगता है कि नहीं। तो जब ऑनलाइन रिजल्ट लगता है, समझो 12 बजे लगने वाला था, ठीक है, तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इस वेबसाइट को यूज़ करेंगे 12 बजे, हाँ है कि नहीं। तो जब 12 बजे या फिर 11 बजे हम लोग यूज़ करने वाले हैं उस वेबसाइट को, तो यहाँ पे समझो 30,000 लोगों ने या फिर 25,000 लोगों ने या फिर 20,000 लोगों ने उस वेबसाइट को यूज़ किया है, और वो वेबसाइट बनी है 10,000 यूज़र को बना यूज़ करने के लिए एक टाइम पे, तो क्या होगा, वेबसाइट स्लो चलेगी, कभी कभी स्लो चल सकती है, सर्वर डाउन। हाँ कभी कभी सर्वर डाउन हो सकता है, क्यों, या फिर कभी वो कह सकता है ना कि वेट कीजिए, हम्म इतने लोग तो वही है ना, स्लो हो गया ना वो, है कि नहीं। सो दैट इज व्हाट परफॉर्मेंस टेस्टिंग इज। कभी कभी क्या होता है हमारे वेबसाइट में एक्चुअल में लोड कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, तो इन सब कंडीशंस में वी आर मेकिंग श्योर कि हाउ आवर एप्लीकेशन इज वर्क। तो कल जाके अगर हमारा एप्लीकेशन कोई यूज़ कर रहा है और हमारे एप्लीकेशन का रिक्वेस्ट है 1000 रिक्वेस्ट पर सेकेंड, और अचानक से हमने अगर उस वेबसाइट को 5000 यूज़र्स को कनेक्ट करवा दिया, तो क्या हो रहा है, वो एप्लीकेशन क्रैश तो नहीं हो रहा है कि नहीं, सर्वर डाउन तो नहीं जा रहा है। व्हाट विल बी द बिहेवियर ऑफ आवर वेबसाइट, ये चेक करना मतलब होता है परफॉर्मेंस टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग। ठीक है। So in this testing, speed of the application processing, speed of processing of the application is checked. How much load this system handle is checked in performance testing. Performance testing is done by different team with the help of load runner tool. तो इसके लिए बहुत सारे टूल्स है, JMeter, लोड रनर टूल, तो इन सब का यूज़ करके परफॉर्मेंस टेस्टिंग की जाती है, ठीक है। तो ये जो टेस्टिंग है मैंडेटरी हम लोग नहीं करते हैं, फॉर दिस ऑल्सो वी हैव अ डिफरेंट टीम, ठीक है। सो परफॉर्मेंस टेस्टिंग के एक्चुअल में कुछ टाइप्स है, वो हम देखने वाले हैं। तो एक्चुअल में 4 टाइप्स है, ठीक है। सो कौन कौन से टाइप्स है देखते हैं। लोड टेस्टिंग, 4 टाइप्स। फर्स्ट वन इज लोड, फिर स्ट्रेस, endurance and speed। लोड, स्ट्रेस, स्पाइक और endurance। देखते हैं वन बाय वन कि लोड टेस्टिंग क्या होता है। लोड टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग, endurance टेस्टिंग एंड स्पाइक टेस्टिंग, ठीक है। अभी हमारा एप्लीकेशन कितना लोड लगा सकता है, वन वेबसाइट के लिए हमारे पास 1000 रिक्वेस्ट पर सेकेंड का हमारा ये है, ठीक है। तो हम इसके ऊपर क्या करेंगे, एक लोड दे देंगे। समझो एक टाइम पे मैंने 500 रिक्वेस्ट का लोड दे दिया, ठीक है। उसके बाद मैं चेंज करके मैंने दिया था 800, फिर 500 दिया था। तो एक्चुअल में क्या कर रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ कि 500 रिक्वेस्ट के लिए क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, 800 रिक्वेस्ट के लिए क्या रिक्वेस्ट आ रहा है, मतलब रिस्पॉन्स आ रहा है, और 100 रिक्वेस्ट के लिए पर सेकेंड के रिक्वेस्ट के लिए क्या एक्चुअल में इसका आउटपुट आने वाला है। सो दैट इज़ लोड टेस्टिंग, ठीक है। तो हमारा जो एप्लीकेशन है वो इतना ही लोड ले सकता है,
इन टर्म्स ऑफ लोड टेस्टिंग देखो, द मेजर्स परफॉर्मेंस एज वर्कलोड इंक्रीजेस टू एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन लेवल. This goal to ensure that any update to application continue to meet minimum performance standards. है कि नहीं? तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने सबसे पहले 800 लगा के देखा पर सेकेंड का, फिर 500 देखा, फिर 1000 देखा. तो जैसे लोड कम ज़्यादा हो रहा है उस तरह से परफॉर्मेंस भी उसका कम ज़्यादा होगा, क्योंकि हमारा आइडियल लोड है 1000 रिक्वेस्ट पर सेकेंड. तो एक ही सेकंड के ऊपर मैं 800 लोगों को भेज रहा हूँ एक ही बार सर्वर के ऊपर, 500 भेज रहा हूँ, 1000 भेज रहा हूँ, तो क्या होगा, लोड कम ज़्यादा होगा, ठीक नहीं. स्ट्रेस टेस्टिंग मतलब क्या होगा, मैं उस एप्लीकेशन को स्ट्रेस दूंगा. मतलब क्या है, अगर 1000 की कैपेसिटी है तो मैं 1500, 2000, 5000 इस तरह से एप्लीकेशन के ऊपर स्ट्रेस दे रहा हूँ और देख रहा हूँ कि उसका जो रिस्पांस है वो नो मैटर स्लो तो होने वाला है कि नहीं. ऐसा नो, यस सर. यस सर. लेकिन स्लो होगा. लेकिन मैं चेक कर रहा हूँ कि और कुछ ड्रॉबैक आते हैं क्या, है कि नहीं. अगर मैं 1000 ले रहा हूँ रिक्वेस्ट तो वो ठीक से चलेगा क्योंकि उसका रिस्पांस टाइम उतना ही आने वाला. लेकिन जब ज़्यादा लगाता हूँ 5000 या फिर 2000 या फिर 10000 तो वो स्लो हो जाएगा और एक टाइम पे ऐसा होगा कि वो स्ट्रेस झेल नहीं पाएगा, तो सर्वर डाउन होगा. तो हमें चेक करना है कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो क्रैश नहीं होना चाहिए. अगर क्रैश हो रहा है तो उसकी एक्चुअल में लिमिट क्या है, ठीक है. और प्रॉब्लम हमें किस तरह से आ रहा है जब मैं हमें उन एप्लीकेशन के ऊपर ज़्यादा लोड दे रहे होंगे, ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं. सो दैट्स व्हाट स्ट्रेस टेस्टिंग इज, ठीक है. स्ट्रेस टेस्टिंग मीन्स वो क्या है कि मेजर परफॉर्मेंस आउटसाइड ऑफ टिपिकल प्रोडक्शन लेवल टू मेजर व्हेन एंड हाउ दिस एप्लीकेशन विल फेल. मतलब जैसे जैसे मैं ज़्यादा बढ़ता जाऊँगा स्ट्रेस बढ़ता जाएगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो एप्लीकेशन फेल हो जाएगा, उसका सर्वर डाउन हो जाएगा, ठीक है. तो हमें यही पॉइंट्स अपने एप्लीकेशन के चेक करने हैं कि जैसे जैसे मैं स्ट्रेस बढ़ाता हूँ वैसे वैसे उस एप्लीकेशन के अंदर क्या चेंजेस आते हैं, और एक कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पे एप्लीकेशन जाके वर्क ठीक से नहीं कर रहा है. द गोल इज टू आइडेंटिफाई द ब्रेकिंग पॉइंट्स ऑफ एन एप्लीकेशन एंड पोटेंशियली फिक्स द बॉटलनेक. तो जो कुछ ऐसे इशू आते होंगे तो उन्हें हमें सॉल्व करना है. इसके लिए हमें यूज़ किया जाता है कौन सी टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग. समझ में आया. यस Yes, सर. sir. यस सर. उसके बाद में आता है इंड्योरेंस टेस्टिंग. अभी मुझे 2000 रिक्वेस्ट, इंड्योरेंस मतलब क्या है कि हम चेक कर रहे हैं कि वो कितना लोड सहन कर पाता है ओवर द टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है. अभी मुझे 200 रिक्वेस्ट जो है वो मैं सेंड कर रहा हूँ एप्लीकेशन को अगले 5 आवर्स के लिए. सो नो मैटर कि ये जो है बड़े लोड मतलब बड़ा लोड है, 1000 रिक्वेस्ट था लेकिन यहाँ पे मैं 2000 दिखा रहा हूँ, ठीक है. तो 2000 दूंगा और वो 2000 रिक्वेस्ट भी मैं अगले 5 आवर्स के लिए दे रहा हूँ या फिर 4 आवर के लिए दे रहा हूँ, ठीक है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो एप्लीकेशन क्या हो रहा है, क्रैश हो रहा है या फिर स्लो हो रहा है ना. जो उसका परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस क्या होगा, कंटिन्यू होना चाहिए, है कि नहीं. ऐसे कंडीशन आएंगे ना, है कि नहीं, जहाँ पे एक लोड रहेगा वो कंटिन्यू उतना कांस्टेंट लोड उस एप्लीकेशन के ऊपर आ रहा है कि नहीं. सो दैट्स व्हाट इंड्योरेंस टेस्टिंग इज. और स्पाइक टेस्टिंग मतलब क्या है, एक टाइम पे मैंने 600 लोड दिया है और अगले ही सेकंड को मैं लोड बढ़ा के उसे 10,000 कर रहा हूँ. तो एक सडन चेंज एप्लीकेशन में जब मैं लोड परफॉर्म कर रहा हूँ तो उस टाइम पे सडन लोड देने के बाद क्या हो जाएगा, जैसे कि होता है कि एक्चुअल में जब रिजल्ट लगते हैं कोई से भी 10th बोर्ड के या फिर 12th के एसएससी या एचएससी के सीबीएसई बोर्ड्स के, तो क्या होता है बहुत सारे लोग वहाँ पे ये करते हैं. तो सबसे पहले तो जब रिजल्ट नहीं लगा था तब सब 500-600 ही लोग यूज़ कर रहे थे, लेकिन अचानक से 10,000 15,000 हो रहे, तो क्या होगा, एकदम चेंज हुआ ना बिहेवियर, राइट. सर्वर पे पहले लोड नहीं था लेकिन अभी लोड आया है तो बहुत जल्दी आया है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में लोड आता है कि नहीं.
तो उस बिहेवियर में, उस टाइम में हमारा एप्लीकेशन किस तरह से वर्क हो रहा है, ये चेक करना मतलब स्पाइक टेस्टिंग। तो सबसे पहले हो गया लोड टेस्टिंग। लोड मतलब क्या है कि हम लोग एप्लीकेशन में लोड बढ़ा के देख रहे हैं। अगर 1000 लिमिट है तो उसका लिमिट देखते हैं 500 इसके ऊपर कितना आ रहा है, 800 के ऊपर, फिर 1000 के ऊपर। स्ट्रेस मतलब क्या है, लिमिटेड लोड से ऊपर वाला जो है उसके ऊपर ये होना चाहिए। तो क्या होगा, स्ट्रेस दोगे तो एप्लीकेशन स्लो हो जाएगा और एक पॉइंट पे एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, उसका सर्वर डाउन हो जाएगा। उसके बाद में आता है इंड्योरेंस टेस्टिंग। मतलब क्या है कि इंड्योरेंस में हम लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग उस लोड को कंटिन्यू करके उतने टाइम तक देने वाले, मतलब 2 आवर्स 3 आवर्स के लिए 5000 रिक्वेस्ट हम लोग उस एप्लीकेशन को भेज रहे हैं। और उस टाइम ऑफ पीरियड में हम लोग एप्लीकेशन देख रहे हैं किस तरह से वर्क हो रहा है, वो क्रैश तो नहीं हो रहा है, वो स्लो डाउन तो नहीं हो रहा है, ठीक है, वो चेक करना। स्पाइक टेस्टिंग मतलब क्या है कि अचानक से कम ज़्यादा करना लोड्स विद इन सेकंड्स, विद इन 5 सेकंड्स। कभी 500 का 1000 किया है, 1000 का 10,000 किया है, 10,000 का 50,000 किया है। तो इस तरह से जब मैं ये करूँगा, बढ़ाऊँगा, तो इस तरह से टेस्ट करना मतलब क्या है, ये स्पाइक टेस्टिंग हो गई। मेजर परफॉर्मेंस व्हेन वर्कलोड सडनली एंड सब्सटेंशियली इंक्रीज होता है, increases beyond the typical production level. The goal is to see how application would perform if traffic suddenly spiked in production. Clear है? Yes, sir. So इंड्योरेंस टेस्टिंग में है कि हम लोग अगर एक एप्लीकेशन के ऊपर एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, लॉन्ग टाइम के अंदर अगर हम लोड दे रहे हैं, तो पर्टिकुलर टाइम के लिए क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं, है कि नहीं, वो चेक करना मतलब होता है परफॉर्मेंस टेस्टिंग।